मुझे याद है, एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से देता हूं। कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो जो चुनाव था ना, मुफ्ती साहब सुन लो, कायदे की चीजें ये गूगल में नहीं है। उस वक्त मुसलमानों जैसा पोलराइजेशन, मैं तुम खुला बोलता हूं, मुसलमानों जैसा पोलराइजेशन हिंदुओं में हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश में। मंच से कहा गया कि हमको मुस्लिम लोग वोट देने की मेहरबानी ना करें। क्या? क्योंकि दोगे वैसे भी नहीं, झोला रख के चले जाओगे सीट पर, सीट और घेर लोगे, झोला ना रखो। नारे कुछ और लगे, वो नारों का यहां उल्लेख नहीं करूंगा, वो ठीक नहीं नारे, लेकिन लगे। पहले उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जाता था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए सरकार नहीं बन सकती, ये जान लो। क्या? कल्याण सिंह ने सरकार बनाई, 222 विधायक जीत के आए, 222। क्या? और पूरी रंगबाजी से सरकार बनी। और कल्याण सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, ये 222 के विधायकों वाली उसमें एक भी मुस्लिम वोट शामिल नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल वोट। मुफ्ती साहब, उत्तर प्रदेश में जब ऐसी हिंदू एकता हुई जैसी मुस्लिम एकता होती रही हमेशा से, तो पासा ही पलट गया। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर बंगाल में वैसी हिंदू एकता हो गई जैसी उस वक्त उत्तर प्रदेश में हुई थी, या जैसी एकता मुर्शिदाबाद और मालदा और दिनाजपुर और 24 उत्तर परगना और 24 दक्षिण परगना में होती है मुस्लिम बहुल इलाकों में, कि बच्चा बच्चा ममता जी के काम का, तो अगर वैसी हो गई उसी तरह की प्रचंड एकता, तो दुनिया की कोई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में शासन करने से नहीं रोक सकती। मुफ्ती साहब, कोई ताकत नहीं। क्या भाई, आखिर में तो 70-30 का ही खेल है, सारी कहानी एक तरफ 70-30 का ही खेल है। पूरे बंगाल में तो मालदा है नहीं, हालांकि वहां का आम अच्छा है, और अब्दुल गनी खान चौधरी भी मुझे आदमी अच्छे लगते थे, उनसे मेरा परिचय रहा। वो मालदा के समझ लो कि सबसे बड़े राजनेता, उनसे बड़ा फिर कोई हुआ नहीं। खड़े हो जाते थे, ऐसे कर देते तो जीत जाते थे। लेकिन अगर हिंदू एकता हो गई तो बंगाल के सारे राजनीतिक पंडित का कथन व्यर्थ हो जाएगा, और नए सिरे से बंगाल की राजनीति की कुंजी लिखनी पड़ेगी। कुंजी जानते हैं, जिसमें 8वें में लड़के नकल करने के लिए ले जाते थे, 8वें 10वें के इम्तिहान में, राज भाई जानते होंगे बरेली कुंजी। तो कुंजी दोबारा लिखनी पड़ेगी बंगाल को डिकोड करने के लिए। और मैं तो भाई थोड़ा विचित्र आदमी हूं, इस बात में हृदय से राज भाई भी मेरा समर्थन करेंगे, यहां ना भी करें, और मुफ्ती साहब भी, क्योंकि नपना बराबर रहेगा। अगर इस देश में कट्टर मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सकता है मुफ्ती साहब, तो कट्टर हिंदू ध्रुवीकरण खराब कैसे? बोले बकरा अच्छा है, बकरी खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? जो हाड़ मांस बकरे का सो बकरी का। बोले बकरी नहीं खाने देंगे, जिबह कर देंगे, बकरा खाओ। क्यों भाई? बोले मुस्लिम पोलराइजेशन सेकुलर, हिंदू पोलराइजेशन कम्युनल। कल्याण सिंह भारत की राजनीति में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस फर्जी डॉक्ट्रिन को, इस फर्जी अवधारणा को, दर्शन शास्त्र को ध्वस्तीभूत करके गंगा में गहरे गाड़ दिया था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, फुरफुरा शरीफ, चरारे शरीफ, गरारे शरीफ सब फतवा देंगे। क्या? और बोले फलाने स्वामी फतवा नहीं दे सकते। बोले कम्युनल है, स्वामी का क्या मतलब है? लालू यादव। लालू यादव। बाबा का क्या मतलब है? घंटी बजाओ मंदिर में। और फुरफुरा शरीफ के इमाम का क्या मतलब? बोले इमाम साहब आपको हमारी कसम, अंदर आइए। क्या बताइए किसको मंत्री बनाए किसको नहीं? अच्छा, इमाम साहब मंत्री तय करेंगे। और मुफ्ती साहब तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं। एक मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे जामा मस्जिद वाले वो भी हमारे परिचित हैं। अब क्या करें, सभी परिचित हैं, लेकिन फिर सब परिचितों को छोड़ दे तो बहस काहे की करेंगे? फिर भजन करेंगे क्या? तो
उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि भाई देखो नेताजी मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही है। तो बोले क्यों, क्या चाहते हो? बोले लड़का है, इसको बिटिया दी है, दामाद दिया, इसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दो। उन्हें अब बना दिया। क्या इमाम के कहे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, वो सेकुलरिज्म है? और शाकुंभरी पीठ के महंत के कहने से किसी को नगर पालिका में नौकरी लग जाए तो दैया रे दैया, हाय 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 हाय। रामभद्राचार्य ने क्या कह दिया था? सतीश महाना गए थे मिलने, प्रणाम करने, क्या कह दिया था? कोई ये कह दिया था कि 50-50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो इसकी? नहीं ना, एक लड़का था, उनका शिष्य का बेटा था। बोले भैया महाना जी इसकी नौकरी लगा दो। सारे सेकुलर आ गए, बोले बाबा लोग नौकरी लगवाएंगे। हम ही बहुतों को बोलते हैं कि भाई नौकरी लगवा दो राज भाई किसी को, बरेली में, इसको गरीब आदमी, कोई गुनाह है क्या? मुफ्ती साहब, इमाम का दामाद कैबिनेट मंत्री हो गया, ये इस देश का सेकुलरिज्म है। और संत स्वामी साधु रामभद्राचार्य महाराज किसी की गरीब के बच्चे को कह दें कि इसे भाई सतीश महाना, इसे लड़के कहीं 10-20 हजार की नौकरी में लगा दो। उन्हें ये तो नहीं कहा था इसको गवर्नर बना दो। और एक बात कह के बात समाप्त करो राज भाई, आप मेरी बातों से दिल से सब बहुत सहमत होंगे और आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीतेगा। पार्टी छोटी चीज है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, मुफ्ती साहब, मेरे भी दिमाग में अल्लाह भेज देता है ये सब चीजें, ये कहीं लिखी थोड़ी मिलती नहीं। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तो वो जामा मस्जिद गए इज्जत अफरोज करने इमाम साहब की। बड़े जो अभी इमाम है, इनके अब्बा बुजुर्ग थे तब, क्या तो हाँ, तो वो और ये जियाउर रहमान अंसारी के बाबा शफीकुर रहमान बर्की, दो ही लोग हिंदुस्तान में ऐसे थे जो कहते थे हमारे अंदर भारत का खून नहीं है, हम डायरेक्ट बाबर वाले हैं, पाइपलाइन उधर से आई थी खून की सप्लाई। तो खैर, तो एक लड़का था वहाँ मुफ्ती साहब जो उनकी सेवा करता था, नाम मत पूछिएगा, आप जान जाएंगे। क्या उन्होंने मालूम क्या कहा मुलायम बीपी सिंह से कि भाई विश्वनाथ प्रताप तुम तो वजीर आजम हो गए हो। अरे उनने कहा हुजूर बस आपकी करम है, आपकी दया है टाइप का जो भी कहा। वो भी वैसी टोपी लगाते थे जिसी वो कश्मीरी लगाते हैं, क्योंकि वो भी अपने ढंग के आदमी थे बीपी सिंह जी। कभी उनका किस्सा सुनाऊंगा पूरा। वो भी कुछ के अरविंद केजरीवाल टाइप के व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश करो, हुक्म करो जी। बोले इस लड़के को कुछ करा दो, वो यहीं जामा मस्जिद में हमारी सेवा टहल में ज़िंदगी खराब हो जाएगी इसकी। तो उन्होंने राजदूत बना दिया। क्या मछली की दुकान भी दिला देते, मटन की तो भी उसका खर्चा अच्छा चल जाता है। क्या उन्होंने आपको मेरी कसम राजदूत बना दे रहे हैं। क्या बाद में वो राज्यसभा भी गया। मुफ्ती साहब आप जानते हैं ना उनका नाम। अब क्या कहें और किसको कहें? रामभद्राचार्य किसी की चपरासी की नौकरी के लिए सिफारिश कर दे तो आप रामभद्राचार्य को फांसी देना चाहते हैं, और जामा मस्जिद के इमाम की कोर्निश करते हैं आधी कमर झुका के। मोदी चले जाए काशी तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी, लूज मोशन हो जाएंगे, फिर वो किसी दवा से टाइट नहीं होंगे मोशन। क्या और वीपी सिंह हर मस्जिद हर सीढ़ी पर ऐसे ऐसे करते ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि देखो ये सेकुलरिज्म आया है जामा मस्जिद। ऐसे चलाएंगे देश? ये फुरफुरा शरीफ का था, क्या मसला था? कौन है फुरफुरा? क्या है फुरफुरा? मैं एक ही बात जानता हूं, भाजपा और टीएमसी कुछ नहीं जानता। चुनाव भाजपा टीएमसी का है भी नहीं। नई बात कह रहा हूं अनुभव चक जी। क्या राज भाई आप भी समझ लीजिए, अरविंद जी, चुनाव भाजपा और टीएमसी का नहीं है। चुनाव मालूम किसका है? बंगाल ये तय करेगा कि मुस्लिम पोल सॉलिडरिटी, मुसलमानों की चुनावी एकता का जवाब हिंदू चुनावी एकता से दिया जा रहा है क्या? ये देश का टर्निंग पॉइंट होगा। सीएम की कुर्सी छोटी है, दादा बैठे चाहे दीदी बैठे। अगर ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब मेरी बात पर गौर करिएगा और आज एक दिन इसी बात पर दीजिएगा, सोचिएगा। क्या हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं बचेगा जो इस जिद पर जीत लिया जाए कि इस्लाम के नाम पर वोट पड़ेगा? नहीं जीत पाएंगे, एक भी इलाका नहीं जीत पाएंगे, एक भी राज्य नहीं जीत पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। अगर हिंदू एकता वैसी ही हो गई, मैं बार बार
मुस्लिम महत्वपूर्ण लोगों से निवेदन करता था, इस्लामिक एक राजनीति में इस्लामिक एकता को इतना कट्टर मत करिए। इसकी जिस दिन प्रतिक्रिया हुई तो 80-20 में तो फिर गणित ही साफ है। और कल्याण सिंह इसका प्रैक्टिकल करके आज से 40 साल पहले बता गए। 40 साल तो तब हो सकता था, तो अब भी हो सकता है। ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि 87 सीट तो मेरी जेब में है, या उत्तर प्रदेश में सपा बोले नहीं 40 तो मेरी वैसे ही आएंगी जहां मुस्लिम है इतने। अब ना ना ना, एक भी मुसलमान के बिना, क्योंकि वो समय था रितंबरा और उमा भारती वाला, क्या दादा दादा कैसे कैसे भाषण हो रहे थे, वो बागेश्वर वाले और रामभद्राचार्य के समय थोड़ी था। मैं रितंबरा जी के भाषण का यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। तब भी 222 सीट आई थी। मैं सिर्फ बंगाल के रिजल्ट में एक ही चीज देखूंगा, बाकी कौन रप होए हमें कहानी। क्या हिंदू पोलराइजेशन वैसे ही आकार ले रहा है बंगाल में जैसे दशकों तक मुस्लिम पोलराइजेशन रहा, और उसने बंगाल की राजनीति को बंधक बना के रखा। बंगाल की राजनीति उस बंधन से मुक्त हुई कि नहीं हुई, मैं सिर्फ ये देखूंगा। धन्यवाद।